भगवान च पुष्पांजलि माता गृणाम परमेश्वरम पुष्पांजलि समर्पयामि। या फलने या फला पुष्पा पुष्पं प्रत्येकं सखंड ऋतु फलम। ततलिंग लक्ष्मी जातवेदो मैं दक्षिण समर्पयामि। ओम विष्णुर्पणमस्तु। ज्योतिबत्ती दिखाओ थोड़ा। पूजा प्रतिक्रियताम हरि ओम। ज्योतिबत्ती दिखा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायते श्रोत्रद्वास्य मुखादग्नि जायते प्रत्येक धूपमाग्रपयामि दीपं दर्शयामि। हरि ओम। विष्णुर्पणमस्तु विष्णुर्पणमस्तु विष्णुर्पणमस्तु। अस्तु प्रक्षाल्य मुखे आत्म जलम समर्पयामि। नमो नमः। ऐसी भगवान श्री कृष्ण नाम करो। ओम पैत ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनोर्वारुणात् मित्रसन्नतात् अनेक रत्न समायुक्तम आश्रम प्रतिगृहतां भगवते शाम सदाशिवाय अर्पणमस्तु। ओम स्नानं समर्पयामि पाद्यं मृगंगाचम जलम स्नानं समर्पयामि शाम सदाशिवाय अर्पणम नर्मदे शाम सदाशिवाय अर्पणमस्तु। हरि ओम। चंदन चढ़ाओ भगवान शिव पे अग्नि नहीं चढ़ती। लेपने सर्वश्रेष्ठ चंदन प्रतिगृहतां रोड़ी चंदन रोड़ी और ये नहीं रोड़ी मत लगाओ। हाँ जी लाल चंदन चलो। ओम इस पर छोड़ो। शिव प्रसन्नार्थाय जलधारा सूर्य प्रसन्नार्थाय नमस्कारा विष्णु लक्ष्मी प्रसन्नार्थाय अलंकारा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को श्रृंगार लगाओ। शिव को और सूर्य को नमस्कार और जल। और ब्राह्मण गुरु अतिथि को नमस्कार। आओ बैठो कर दो वैष्णवी पूजा। क्योंकि भगवान ने लिखा है ना निर्मल मन जन फलम तोयम मतलब प्रेम के अश्रु उसी में सब फल है। ये जो फल चढ़ाते कर्मों का फल चढ़ाते कोई अच्छा गलती से अच्छा कर्म हो उसका फल मिला हो उस इनके माध्यम से वो फल चढ़ाते। इसका अर्थ ये ताकि वो फल सेंसर गुणाओं का हमारे पास आए इसलिए चीज चढ़वाते नहीं चढ़वाएंगे। कोई भी चीज चढ़ाते ना तो उसका जल का प्रोक्षण किया जाता है। चलो चढ़ाओ। ओम पय पृथ्वीभ्याम पय ओखदीशु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो दाह पस्पति प्रदेश संतमय कामधेनु समुद्रं सुस्वादुर्मधु मधु तेज पुष्टिग्रह दुग्धम समर्पयामि नमो नमः। घृतं समर्पयामि नमो सुसो मधु समर्पयामि नमो नमः। गंगा जल। ओम गंगा सिंधु काल हर कष्टर रोग हर दारिद्र्य हक पक पार्वती पते नमो नमः। वल शिव शंकर भगवान की जय। ओम शीतवातो संक्रणाम लज्जा लक्षण देना करोस्त्रम तो प्रक्षम है शुद्धोस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। ओम समर्पयामि शाम सदाशिवाय अर्पणमस्तु। मुख्यासुं जलम समर्पयामि नमो नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनोर्वारुणात् मित्रसन्नतात् द्रव्यं समर्पयामि। हरि ओम। ज्योतिबत्ती दिखाओ। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायते श्रोत्रद्वास्य मुखादग्नि जायते प्रत्येक धूपमाग्रपयामि दीपं दर्शयामि। हस्त प्रक्षाल्य
कागे बेलपत्र लो चलो। ओम भगवते श्याम सदा शिवाय अर्पणमस्तु। त्रिदलम त्रिनुकारम त्रिनेत्रम त्रिधायतम त्रिपादम संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम है। ओम त्रिदलम त्रिनुकारम त्रिनेत्रम त्रिधायतम त्रिपादम संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम श्याम सदा शिवाय अर्पणमस्तु। चलो कौन है? गणेश जी। गौ जमा ईश गणेश। सभी संसार में जितने भी बुद्धि की चीजें हैं सब गणेश जी के ऊपर अधीन में आती हैं। तो इसलिए उनका ध्यान करो सभी के जीवन में सारी चीजें किसी को नहीं मिलती, लेकिन गणेश जी के जितने भी भक्त उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त किया है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरे प्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विषयाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोल गणपति भगवान की जय। माता रानी श्री गौरी मैया से प्रार्थना करें हमें सद्बुद्धि दे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल सचिया ज्योता वाली माता तेरी शरण जय। बोल साची दरबार की जय। सूर्य आदि नवग्रह देवताओं से प्रार्थना कीजिए, पुष्पांजलि दीजिए कि सूर्य में मान सम्मान देने वाला हो। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी बुद्धि के अधीन रहे। भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, बंधु बांधवों में प्रेम बना रहे। मंगल से प्रार्थना कीजिए। मकान घर गाड़ी घोड़े सब भगवान मंगल की कृपा से मिलते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु महाराज की कृपा से हमारा जीवन बसर हो रहा है, उनको प्रणाम कीजिए। सुख सांसारिक सुख देने वाला है, उससे प्रार्थना कीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराएं। शनि हमेशा सन्न रहे। राहु केतु जो है हमारे कुल के, हमारे शरीर की रक्षा करे, ऐसा विचार करते हुए उनको पुष्पांजलि दीजिए। सूर्य सूर्य मथेंद्र उच्च पदवी सन मंगला मंगल सद्बुद्धि बुधस्य गुरुस्ते गुरुताम सुखम सुकर शनि। राहुर्बाहु करोतु कुशलम केतु कुल उन्नति नित्य प्रीति मम घरा भवन्तु ते सर्वे अनुकूला घरा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानुषि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रस्य शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कलोद भवानि च पुष्पांजलि माता गृणाम परमेश्वरे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोल सूर्यदेव भगवान की जय। भगवान राम जी से प्रार्थना कीजिए मर्यादित बनाए रखे। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए सेवक बनाए रखे। नीलांबुज श्यामल गौरांगम सीता समारोह पीतभावम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे संहार। तिनके कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम
समारे सबके काम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। देवाए नाते नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाते नारायण वासुदेवा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बलवा के बिहारी लाल की जय। देखो जी, सनातन धर्म में जब हम बच्चा 6 दिन का होता है या 10 दिन का होता है तो उसकी जीभ पे क्या लिख देते हैं? शहद के साथ ओम। ओम है ना। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो उससे बुलवाना शुरू करते हैं एंग। एंग का मतलब बुद्धि, बुद्धि दे परमात्मा। थोड़ा और बड़ा हो जाता है, दूसरी तीसरी क्लास में तो सब माताएं कोशिश करती है गायत्री मंत्र सिखाए या ओम नमः शिवाय। राधे राधे तो पैदा होते ही बजाने लग जाता था। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो अब उसको सूर्य का जल देना सिखाते हैं। फिर समय का अभाव होता चला जाता है तो फिर भगवान ने विचार किया, गुरुओं ने विचार किया कि इनका कल्याण कैसे हो। तो फिर सत्यनारायण की कथा 5 अध्यायों में सीमित कर दिया पूरा शास्त्र। 4 वेद 6 शास्त्र सब इसमें है, कथा में है। समझने वाला समझ सकता है। सारी दुनिया ना 3 चीजों पर ही टिकी है, ज्ञान, वैराग और भक्ति। ज्ञान होगा तो वैराग होगा, वैराग होगा तो भक्ति में चले जाओगे। तीनों में से एक भी नहीं होगा तो दिखावा होगा तो कुछ नहीं होगा। आएंगे खाएंगे चले जाएंगे। कोई नमक तेज बता देगा, कोई चीनी तेज बता देगा। तो इसलिए सबसे पहले ज्ञान। बार बार में गीता में कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तू ज्ञानी हो। ज्ञान किस चीज का होना चाहिए? सामाजिक ज्ञान तो सबको, मर्यादा का ज्ञान नहीं है। कब कहाँ क्या बोलना है, कैसी बात करनी है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना है। तो ये आता है ज्ञान। ज्ञान होता है विवेक से, और विवेक होता है सत्संग से। इसलिए लिखा है बिन सत्संग विवेक ना हो। और विवेक सत्संग मिलेगा किसकी कृपा से? राम की कृपा से। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से कुछ नहीं मिलता। जिस पर कृपा राम की होगी उस पर कृपा करे सब कोई। भगवान की राम की कृपा जिस पर होगी ना, उस हाजी हाजी सब करते रहेंगे उसके पास, आके बैठेंगे कि मेरे से बात करिए। तो ये होता है ज्ञान से। तो सबसे पहले ज्ञान किससे होता है? सब्सिडी है। ज्ञान होता है श्रद्धा से। दिखता है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बगैर श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता। जबरदस्ती किसी को श्रद्धावान बना ही नहीं सकते, आप भगत बना ही नहीं सकते। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा किससे होती है? श्रद्धा होती है सद्गुरु के चरणों की सेवा से। वहां से ही उठता है। जैसे बीज डाला जाता है, फिर धीरे 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 बढ़ता, दिखाई नहीं देता, लेकिन फलवाड़ा बन जाता है। दिखाई कुछ भी नहीं देता हमें। कुछ दिन के बाद देखेंगे अरे इतना बड़ा होगा बच्चा। कोई बढ़ती चीज थोड़ी दिखती, क्योंकि ये 25 प्रकार की प्रकृति है, उनके अधीन होकर सब जीवन चल रहा है हमारा। तो आज बड़ा सुनहरा मौका मिला है। भगवान की कृपा से आपके परिवार को, रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को के घर में सालग्राम जी की प्रतिष्ठा पूजा हुई है। और जैसे भी हम गुरुओं की कृपा से 2 अक्षर पढ़ना सीख गए, ज्ञानी तो हम है नहीं, हम अपने मुखारबिंद से भगवान ने मौका दिया है कथा करने का। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जिस उद्देश्य से आप ये कथा करवा रहे हो, विवाह शादी सत्संग जो भी है,
इन बच्चों को अब कथा की तरफ चलते हैं। कथा का मतलब कथना, जैसे दूध को निकाल लिया, उबाल लिया, फिर दही जमा दी, फिर मंथन किया, फिर धीरे 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 उसमें घी का प्रादुर्भाव हुआ, फिर वो मक्खन बना, फिर घी बना, गर्म किया। तो ये कथा का मतलब हर चीज का सार है। तो सत्यनारायण का नाम ही क्यों दिया इसको? सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि सत्यनारायण को ऐसी फोटो तो है नहीं। तो सत्यनारायण धरती है, आकाश है, अग्नि है, जल है, वायु, ये 5 तत्व है, तेज, ये सत्य है, बाकी सब झूठ। इन्हीं से हम बने हैं और हम सब है ना आनंद से पैदा हुए। आनंद से जो इंसान बने हैं वो आनंद से पैदा हुए। दूसरा कबाबी, जुबारी, ये है ना, ये नशे पते से पैदा हुए। तो इसलिए 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। इस संस्कार में जो गुरुओं के लिखे द्वारा अक्षरों को पढ़ के विचार करता है तो विवेकानंद पैदा होता है, कृष्ण पैदा होता है, राम पैदा होता है। भोग की चीज नहीं है, सादी योग की चीज है। जुड़ने का नाम है गर्भाधान। तो वो जब पैदा होता है बच्चा तो सबसे पहले क्या कहते हैं? हमारे गुरु की कृपा से, हमारे देवता की कृपा से, हमारे प्रभु की कृपा से, माँ बाप की कृपा से, पितरों की कृपा से हमारा वंश बढ़ा। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका वंश आगे बढ़े और भगवान सत्यनारायण की तरह हमेशा सत्य का साथ दे। तो जो सत्य है वो तो सत्य है ही। आयन में होता वास, हम कहाँ रहते हैं, और नार में होता जल। इसलिए जल में 5 तत्व विद्यमान है। और भगवान की तस्वीर कहाँ दिखाई है लक्ष्मी नारायण की? जल में, माँ लक्ष्मी के साथ शेषनाग। क्योंकि जब 2 चीजें मिल जाती है ना, मियाँ बीबी गृहस्थ में आ जाते हैं तो शेषनाग की सैया पे बैठ जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, जहरों से लड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये शेषनाग पे जहरों से लड़ना पड़ता है ना, इसलिए शेषनाग पे। शेषनाग का भी एक मुख नहीं है, वहाँ पंचमुखी है, सप्तमुखी दिखा देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन जब एक हो जाते हैं तो कोई भी समस्या ठहर नहीं पाती, भाग जाती है, धीरे धीरे करके चली जाती है। और जब अकेला रह जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो वो सिर्फ उसको डसने लग जाता है, खुद को खत्म कर देता है धीरे धीरे। तो सत्यनारायण का मतलब है हम भगवान के पास रहे। आयन का मतलब हम किसके साथ रहते हैं। अगर ये देखना हम कैसे हैं तो एकांत में बैठो जाके 5, 7, 10 दिन, आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसा हूँ। क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, किसके साथ बात करते हो, क्या खाते हो, तो संग का पता लग जाएगा कि मैं कैसा हूँ। विवेकानंद से जाकर किसी औरत ने पूछा कि आप बताओ मेरा बेटे का भविष्य कैसा है। बोला कल आना लिस्ट लेके इसके दोस्तों की, फिर मैं बता दूंगा इसका भविष्य कैसा है। इसलिए संग दोष से बचना चाहिए। इस कथा का सार यही है, सत्यनारायण का कथा का सार यही है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। फिर आ जाते दुखों का। दुख क्यों है? तो इस कथा से पहले कथा हुई, जैसे नैमिषारण्य एक जगह है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ अब भी बहुत से संत महात्मा तपते हैं। और वहीं सारी हमारी कथा शुक्रताल में एक भागवत की कथा शुरुआत हुई थी। नहीं तो सारी कथाएं सत्यनारायण भगवान की हो चाहे किसी भी पुराण की हो, तो वहीं नैमिषारण्य से ही प्रादुर्भाव हुआ, उनका संतों के मुख से गायन हुआ है। तो इसी प्रकार वहाँ पर्व पर इकट्ठे हुए थे संत महात्मा और सन्यासी और आम गृहस्थी भी। जब गृहस्थी जा रहे थे दर्शन के लिए, स्नान के लिए, तो संत देख रहे थे उनको कि भाई ये जो गृहस्थी है ना, सब ये ना आर्टिफिशियल चमक लेकर आ रहे हैं, अंदर से तो बड़े दुखी हैं। किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। आपस में राम के लिए आए हैं, राम की चर्चा कोई कर ही नहीं रहा है, अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, जल्दी दूसरे की समस्या को देख कर पिघल जाता है। वही संत काल है। सब ने अपने अपने गुरुओं का ध्यान किया, तो सभी गुरुओं की शक्ति जाके एक 14 वर्षीय बालक कमंडल हाथ में लिए सूत जी महाराज परम वेता व्यास जी के परम शिष्य सुखदेव जी के, वो उनकी तरफ आ रहे हैं।
सबने उनको उठकर दंडवत प्रणाम किया, उनके लिए आसन बना। जैसे पूजा पाठ हमने भगवान की की वैसी भी गुरु की पूजा उन्होंने की, क्योंकि सूत जी महाराज गर्भ ज्ञानी थे और इस लोक में आके पृथ्वी लोक में आके जातिगत बांट दिया। तो उसको सूत जी महाराज, सूत मैंने छोटा, जमीन पे बैठने वाला, जमीन का आसन ग्रहण करने वाला, गद्दी पे बैठने वाला। तो सूत जी कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी पूजा की, मेरा अर्चन किया, आप मेरे से चाहते क्या हो। यहाँ से एक कथा प्रारंभ होती है। और सतगुरुदेव भगवान की जय। तो व्यासी कहते हैं पहले महिमा और व्रत की विधि, क्योंकि विधि के बगैर कोई चीज नहीं है। सर्दी में गर्मी के कपड़े खरीद लो, गर्मी में सर्दी के कपड़े कितने महंगे लियो, कोई काम नहीं आएगा। इसी प्रकार विधि जरूरी है। तो कहते हैं भगवान एकदा नैमिषण्य ऋषि सौनकदाय प्रमुचम सर्वेशुतम प्रमाणिम खलु। एक समय नैमिषण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के नेता श्री शिव जी महाराज से पूछा, कहा सूत जी कहते हैं तुम चाहते क्या हो। तो कहते हम बड़े दुखी हैं, संसारिक आदमी है ना, बड़े परेशान है, इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। इनके कर्म तो बड़े नीच हैं, पृथ्वी लोक में है। मेरे जैसे पंडित हैं, छोटा करते हैं, धोती बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, कर्म पता नहीं क्या क्या करते हैं और लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। ढोंगी प्रपंचियों का राज है आजकल। सही आदमी कौन दो रोटी बिना देते, आश्रम होटल बना के रखा गया। वो इस चीज से दुखी है सब संत के महाराज, उनका कल्याण कैसे होगा। आम आदमी तो भोले भाले हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, लेकिन वो पाप को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे। उनका कल्याण कैसे होगा। सूत जी से पूछते हैं, कहते हैं वर्तेन तपसा की प्रांते वांछितं फलं तत्सर्वसर्वतम इच्छा में कथ्य से महामुने। हे प्रभु, समय भी नहीं है किसी के पास, थोड़े से समय में इन मृत्यु लोक वासियों का कैसे कल्याण हो सकता है, ये हम पूछना चाहते हैं। उनको कैसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि चार ही तो सुख है संसार में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म करोगे तो शुद्ध धन आएगा, शुद्ध धन आएगा तो उसका अनाज लेके आएंगे, अनाज लेके आएंगे तो उसका रस बनेगा, तो अच्छा संतान उत्पत्ति होगी। जिसकी संतान अच्छी है तो स्वर्ग यही है, मोक्ष हो जाता है उसका माँ बाप का। तो ये कोई हमने विधि बतलाओ। तो सूत जी कहते हैं ततो दृष्टवा जनान सर्वानाना क्लेशन्वितम। क्लेश तो सच्चाई है ये, लेकिन ये किसी और का दिया हुआ नहीं है, कि स्वयं का ही खरीदा हुआ है। आमंत्रण करते हैं क्लेशों को, मेरे पास आएगा, दूसरे के पास और मैं इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ। सूत जी कहते हैं पर्यटन विधि विधान लोकान मृत्यु लोक में आप मृत्यु लोक की बात करते हो, स्वर्ग में भी ऐसी ही बात है, वहाँ भी शांति नहीं है, वहाँ भी मेनकाएं घूमती है, माया घूमती है। कहते फिर इसका इलाज, तो कहते हैं मेरे को, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, एक बार गुरु मंत्र से मैंने भक्ति की थी, गुरु का दिया हुआ मंत्र मैंने उसका जप किया था। भक्ति का फल क्या होता है, भक्ति का फल मकान, दुकान, पुत्र, गाड़ी घोड़ा नहीं होता, ना कोई रिद्धि सिद्धि मिलती भक्ति से। भक्ति का फल होता है किसी संत के दर्शन। तो सूत जी कहते हैं मेरे गुरु के द्वारा दिया मंत्र की भक्ति की तो मैंने नारद जी के दर्शन हुए। वो आ रहे थे विष्णु लोक से, तो मैंने उनसे पूछा था, जो उन्होंने मेरे को बतलाया भगवान विष्णु और नारद के बीच में जो वार्ता हुई, मैं वही वार्ता तुम लोगों को बता रहा हूँ। कृपा विधि से ध्यान से सुने, इसको भक्ति से सुने। श्रद्धावान श्रद्धावान लभते ज्ञान, तभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है जब श्रद्धा से सुनोगे, भक्ति तो सुनोगे, अन्यथा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सूत जी कहते हैं तो हाथ जोड़कर सभी वो मौन होके पद्मासन में बैठ के उनके चरणों में वो कथा सुनते हैं और वो बताते हैं भगवान नारद, भगवान की और नारद जी की वार्ता सूत जी अपने मुखारबिंद से करते हैं। गुरु की व्यास गद्दी पे बैठ के
सब गुरु की सेवा करते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहते हैं बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को एक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा। हम कहते हैं भाई ने गड़बड़ कर दी, रिश्तेदार ने गड़बड़ कर दी, पड़ोसी ने गड़बड़ कर दी, लेकिन भगवान जी मना कर रहे हैं यहाँ। कहते अपने कर्म फल के अनुसार सब अपना ही किया कराइए। दूसरे पे तो क्योंकि सबसे आसान क्या है इल्म लगाना, सबसे मुश्किल क्या है सेवा करना, सबसे दुख क्या है निर्धन, बगैर धन के जीना, गरीबी। सबसे बड़ा सुख क्या है दो संतों का मिलना, उनकी वार्तालाप में जो रस है उसका सुनना। धन का कहीं जिक्र नहीं, धन से सुख होता है। बहुत बुरी तरह टूट गए नारद जी। आए तो खुशी मनाने घूमने फिरने मृत्यु लोक में, लेकिन आपस में लड़ाई देख रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहा है, कुत्ता कुत्ते से लड़ रहा है, आदमी आदमी से लड़ रहा है। बड़े दुखी हो गए मन, क्योंकि संत तो टूट जाता है। क्योंकि हमारे और संत में फर्क ही क्या है, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, संत दूसरों का कल्याण करने के लिए जन्म लेता है। भगवान विष्णु के पास चले गए, हाथ जोड़कर वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर दे आदिदेव की स्तुति करके कहने लगे, हे वाणी और मन से प्रिय स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य से रहित निर्गुण सकल कल्याण गुण गुणों से संपन्न स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की प्रिया को नष्ट करने वाले प्रभु आपको मेरा नमस्कार। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, हे पुत्र आप किस प्रयोजन से आए, आपके मन में क्या है मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी बड़े उदास हैं, अश्रु बह रहे हैं, प्रेम के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा दोबारा पुनर्वृत्ति करते हैं सबद की। विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। इनका कल्याण कैसे होगा, मेरे को ये विधि बताइए, इनके कष्ट खत्म कैसे होंगे। तो तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ये तो पापियों के भी हो जाते, बड़े बड़े मकान दुकान बिजनेस धन अलमारी भरी है, तिजोरी भरी है, लेकिन दो मतलब है संत का मिलना और उसके मुख से राम का नाम मिलना। कोई कान में फूंक दे तो राम राम बस, ये मिलना बड़ा मुश्किल है। और नकली तो हमारे जैसे तो रोजे मंत्र देव है, किसका कल्याण हुआ है, आखिर में जेल में चले जाओ। कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ, मेरा कल्याण करो। जब संत का कल्याण भगवान करते हैं तो संत समाज का कल्याण करते हैं। भगवान जी कहते हैं पुत्र संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसको बतलाता हूँ, सुनो। स्वर्ग और मृत्यु लोक में भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है, आपके स्नेह के कारण इसमें कह रहा हूँ। क्योंकि भगवान किससे खुश होते हैं, दूसरे के लिए का कल्याण करने का जो इच्छा है ना अंदर, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं। यहाँ व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, अन्न छोड़ना नहीं है। यहाँ व्रत का मतलब संकल्प। आज मैंने संकल्प ले लिया कि कल मैं है ना सारा दिन भगवान की शरण में रहूंगा, उसका गुणगान करूंगा, उसकी कथा सुनाऊंगा भी और सुनूंगा भी। उपवास, उपवास भगवान, वास मैंने नजदीक, वास मैंने जिसके साथ रहते हो, जिसके नजदीक साथ में रहो तो भगवान है, उससे अच्छा कोई संग नहीं है। इसलिए उपवास व्रत करने के व्रत करें और भगवान की शरण में चले जाएं, सगरी सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने आंखें खोली, असुरों को रोका और हाथ जोड़ कपाते मुख से वचन कहे, किम भलम किम विधानम च कृतम कन्नेव तद्वर्तम तत्स्रविषादम ब्रूहि कदा कार्यमृतम प्रभो। हे प्रभु, इस व्रत को करने का लाभ क्या है? क्योंकि
संसार में बगैर लाभ कोई काम ही नहीं करता। क्या फल है इसका? इसकी विधि भी बताए मेरे को। इस व्रत को किस किसने किया है, प्रमाण भी चाहिए। और इसे कब करना चाहिए? कोई कहता पूर्णमासी में, कोई कहता जन्मदिन में, कोई कुछ अपवाद है ना, बतलाएं। भगवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र ये सत्यनारायण व्रत दुख सुख आदि का समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। लेकिन किस ढंग से? जिस दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित हो जाए तब इस व्रत को करें। बड़े बंधु बांधव को, भाईचारे को इकट्ठा करके संकल्प लेंगे, कल हम ये भगवान का भजन करेंगे और नैवेद्य के रूप में प्रसाद चढ़ाएं, बंधु बांधव को भोजन ग्रहण कराएं, प्रसाद ग्रहण कराएं, नृत्य गीत आदि का आयोजन करें, फिर अपने घर को जाए। ऐसा करने से विशेष रूप से कलयुग में सबसे छोटा सा सरल उपाय है। इस प्रकार सगत पुराण के अंतर्गत 13वां खंड में सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय संपन्न। बलबा के बिहारी लाल की जय। भजमनि नारायण नारायण नारायण, भजमनि नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरिमनि नारायण नारायण नारायण, हरिमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमनि नारायण नारायण नारायण। बलवा के बिहारी लाल की जय। गरीब ब्राह्मण रहता था, भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वरिष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण करके कहा, पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम इसलिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो, इसलिए सब बदलाओ। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा घुमा करता हूँ, यदि मेरी गरीबी दूर करने का कुछ उपाय जानते तो कृपा करके बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु फल देने वाले हैं, तुम उनका ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण प्रदान हो गए। वैद्य ब्राह्मण ने जैसा कहा को प्रकार से करूंगा। यह सोचते हुए इस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करते हुए ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसी दिन ब्राह्मण से भिक्षा बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने से व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को श्रेष्ठ ब्राह्मण करके सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके दुख नष्ट हो जाएंगे। अब आगे क्या कहूँ? ऋषियों ने कहा, मुनीश, पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने इस व्रत को किसने किया? हम सब सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा है। गुरुदेव कहते हैं, मुनीश, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वे द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उसके ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुए उस ब्राह्मण को देख करके बोला, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है मुझसे कहिए। पिपल ने कहा, सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब धन की प्राप्ति हुई है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके नगर में चला गया। मन में सोचा, आज जितने भी पैसे लकड़ी बेचने से जो प्राप्त होंगे उसी से व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दोगुना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर पके केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्व मात्रा में लेकर आया। तत्पश्चात अपने बांधव को लाकर उसी विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न होगा। इस लोक में अनेक सुख भोग कर अंत में सत्य वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार सगन पुराण के अंतर्गत 13वां खंड में सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। बलवा के बिहारी लाल आपको भेज दे मोबाइल। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे 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 राम बोल सियापति रामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज जी। तीसरा अध्याय। गुरुदेव कहते श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्र जन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। आकर पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपा सब बतलाए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, साधु पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधव के साथ मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहे, राजन, इस विषय में आप मुझे विस्तार से बतलाएं। आपके कहने के अनुसार पूजा करूँ, मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति हुई। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्राप्त करने वाला सत्यव्रत को बतलाया। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान की कृपा से गर्भिणी हुई। 10वें महीने कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने स्वामी से कहा, आप पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु ने कहा, प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात या स्वास्थ्य कर व्यापार करने के लिए नगर में चला गया। इधर तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलते कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कहा, ऐसा दूध से कहकर जल्दी भेज दिया। उसके क्या प्राप्त करके दूध कंचन नामक नगर में गया और वहां से वणिक पुत्र को ले आया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर गुणों से संपन्न देखकर जाति के लोग तथा बंधु बांधव के साथ संतुष्ट तो विधि विधान से वणिक के पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। बलवा के बिहारी की जय। उस समय वह दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूरा संकल्प के समय विवाह के समय व्रत न करने के कारण उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार क्रम में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के स्थित रतनपुर नामक नगर में गया और अपने संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा समुद्र केतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे बृहस्पति के देख से दान कठिन महान दुख प्राप्त हो गया, शाप दे डाला। एक दिन एक चोर चंद्र केतु के धन को चुरा कर वहीं जहाँ दोनों वणिक स्थित थे, वह अपने पीछे दौड़ते दूतों को देखकर भयचीत से धन छोड़कर जल्दी छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां गए जहाँ साधु वणिक था। राजा का धन देखकर वे दूत उन दोनों को पकड़कर राजा के सामने लाकर बोले, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा ने देखा भी नहीं, कहा कारागार में डाल दो और इनका धन भी ले लो। धन भी ले लिया। भगवान के साथ से वणिक के घर में अत्यंत उसकी पत्नी दुखी हो गई। उसके घर में सारा का सारा जो धन था चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी और अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए दर दर घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित हो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के पूजन को देखा और कथा सुनी और दान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर आई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से पूछा, है बेटी, तू रात में कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कहा, हे माँ, मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है, कथा सुनी है, तभी संकल्प याद आ गया। जो भी घर में सामान था उसी से भगवान की तैयारी की, व्रत किया, कथा की और प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पति जमाता को जल्दी घर भेज दो। जैसी स्थिति में है, इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। राजा चंद्र को केतु को स्वप्न दिखाकर कहा, हे राजन, दोनों वणिकों को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा धन पुत्र सहित नाश कर दूंगा। राज्य की तो बात ही क्या है। तुरंत सुबह सभा बुलाई, दोनों वणिक पुत्रों को लेकर सामने और कहा, आप लोगों को प्रारब्ध से दुख मान प्राप्त हुआ है। अब प्रणाम करके कह रहे, प्रभु हम जा रहे। ऐसा कहकर दोनों महर्षियों ने प्रस्थान किया। इस प्रकार सगल पुराण के अंतर्गत में 3रा अध्याय संपन्न हुआ। बलवा के बिहारी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण महादेव।
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखो जी, दो बातें होती हैं, एक तो कथा पढ़ना हो है, जो मैं 2 अध्याय से पढ़ी रहा हूँ। एक कथा सुनना और सुनाना होता है, वो यहाँ माहौल नहीं है। मेरे में कभी मैं बोल देता हूँ, हाँ सही बात है, क्योंकि ब्याह शादी घर में समझता हूँ, इसलिए समय के भाव में देखते मैं पढ़ी रहा हूँ। क्योंकि कथा तो मैंने पहले ही समाप्त में कर दी थी। सही बात है, समझ गए जो समझ गए, जो ना समझा उसको कितना है गोट गोट के पिला लो, नहीं समझ। सही बात है, ठीक है ना, समय खराब ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़े। कभी पीछे से चर्चा हो, जो थोड़ा बहुत पुण्य है वो मैं ले जाऊं, क्योंकि मेरी चर्चा करोगे तो मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। इसलिए नारद जी ने जाकर भगवान जी से कहा कि मैं ऐसे ऐसे देख के आऊं। तो बोला सबसे स्वादिष्ट भोजन कहाँ मृत्यु लोक में किस चीज का है? भगवान जी ने प्रश्न किया नारद जी से। बोला जी सच्चाई बतानी पड़ेगी, फिर तो आपके सामने झूठ कैसे बोला। बोला जी सबसे स्वाद भोजन है चुगली का। चुगली का चुगली का बोला अच्छा, हाँ बोला हमें लाने मिल जाए तो फिर उस पर खीर पे शक्कर हो जाती है। हाँ मिलाने पर घी में शक्कर। तो ये ब्याह शादी में स्वादिष्ट भोजन चलता है ज्यादा, कथा को तो कम चलता है। तो इसलिए चौथे अध्याय में भगवान जी कहते हैं साधु वणिक मंगलाचारण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की इच्छा हुई अब इसकी परीक्षा ली जाए। आदमी परीक्षा ले तो गलत है, भगवान परीक्षा ले तो अच्छा है, उसको अपने जैसा ही बना लेता है। क्योंकि परीक्षा में भगवान नहीं मिलते, प्रतीक्षा में मिलते हैं। और भगवान जब परीक्षा लेता है तो अपने जैसा ही बना लेता है। सबको ही बनाया है, मीरा को अपने जैसा बना लिया, सबरी को बना लिया, द्रौपदी को बना लिया, सब पूजनीय है हमारी। सूरदास जी का तो हर जगह सत्संग कीर्तन चलता ही रहता है, कबीर इत्यादि का। तो इसलिए परीक्षा लेने के चक्कर में भगवान दंडी का रूप धारण किया और जाकर कहने लगे हे सेठ जी तुम्हारी नौका में क्या बुरा है? सबसे अच्छा चैप्टर है चौथा अध्याय दिल है भगवान का। वो कहते हैं महात्मा आ गया, ससुर जमाई ने सोचा बड़ा जेल में काट के धन लेके आए हैं, अब ये लेने आ गया, बताओ। हाँ, नीचे से ऊपर देखा और कहने लगा महात्मा आ गया धन मांगेगा, झूठ बोल दी। कहने लगे नौका की तरफ मत देखो, उसमें तो हमारे पशुओं के लिए चारा हो जाए, घास फूस हो जाए। भगवान जी मुस्कुराए और कहा तथास्तु, जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाए। क्यों कई लोगों की मैंने देखा आदत भी है, भगवान ने मौज कर रखी है और शादी वादी करा के जब पंडित जी की बारी आती है ना फेरों बैठने की, तो सिक्के ढूंढने लग जाते और ढोल के आगे थूक लगा के 50 का पता नहीं 10 का पता नहीं, क्योंकि वो रंग गया हुआ है ना अंदर, घोड़ी पे बैठ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं धन चाहिए तो दान कर, नाम चाहिए तो कर, काम मोक्ष चाहिए तो भक्ति कर, यही गुरु का पैगाम। जहाँ देना चाहिए वहां देते नहीं, जहाँ उड़ा देते हैं जिसका कोई नहीं। क्योंकि गंगा जल का कीचड़ में डालने से गंगा जल नहीं होता, जल में डालने से गंगा जल हो जाता है। इसलिए दान जब भी दे तो बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाला दान लेने वाला दोनों ही नरक में चले जाते। इसलिए जहाँ जहाँ पितरों का है, भगवान का है, गणेश जी का है, सांसारिक काम को छोड़कर प्रभु का काम है, वहाँ कोई नुकसान नहीं होता दान देने से। गौशाला में चले जाओ और बेकार को दे दिया, बेवकूफ बना के लिया है ना, ऐसे सोचते हैं लेने वाले, बना दिया ना बेवकूफ बन रहा है, ये नहीं पता अपने काटे जीवन में खुद ही बोल रहा है। तो सेठ जी ने भी ऐसा ही कर दिया, कहा
लता पत्ते भरे हैं। भगवान जी ने भी मुस्कुरा कर कहा तथास्तु, जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाए। और दंडी नजदीकी समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बैठ गए जाके। दोनों ससुर जमाई बड़े खुश हुए, हमने कोई पैसा नहीं दिया, सब बच गए। सब बच गए। नित्य क्रिया करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद चलने के लिए आए तो नौका तैर रही थी और वजन हीरे मोती जवाहरात राजा ने दे रखे थे, जेल काट के लेके आए थे, डूबी हुई थी। सेठ जी धन से जुड़ा हुआ था, भगवान से जुड़ा हुआ, चक्कर आके जमीन में गिर पड़ा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। दामाद समझदार था, जलबल छिड़क के होश में लाया और कहने लगे, पिताश्री हमारा जो नुकसान हुआ है दंडी के कारण हुआ है, गलती की, हमने झूठ बोल दिया और वो भगवान है साक्षात, वहीं चलते हम। जाके दोनों ससुर जमाई दंडी के पाँव में दंडवत प्रणाम करके गिर गई, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। दंडी ने रोता हुआ देख के कहा, मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण सब मेरी यज्ञ से तुमने बारंबार दुख को प्राप्त किया है। ये मोह है ना, जो ये सारी चीजों की बीमारियों की जड़ है। ये क्या है ना, मोह व्याघिन जीवन कर्म, सारी बीमारी है ना मोह। मोह ना हो तो सब बंधनों से छूट जाता है और काम भी करते रहते, गुरु कृपा से भगवान का नाम भी लेते रहते। तो कहने लगे, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करो। मेरा जो धन, मेरा जो पूरा परिवार है उसकी रक्षा करो। जैसा मैं नेक कमाई में से आपका दान दूंगा, पूजा करूंगा, उस पर रहम करो। भगवान तो दीनों के रक्षक बड़े दयालु हैं। मुस्कुराए और कहा तथास्तु, जैसा आप सोचते हो वैसा ही पुण्य हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाता है। भगवान जो देखते हैं ना, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। और आदमी 10 रुपये भी दे देगा तो पंचायत में याद दिलाएगा, दिए है ना 10 रुपये। भगवान कभी याद नहीं दिलाता, इसलिए मांगना है तो भगवान पे मांगो, आदमी को क्या मांगना है। दोनों ससुर जमाई खुश होकर कहने लगे, चलो अब अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। गांव में चले गए, नौका को लेकर। दूत से कहा, जाओ मेरी पत्नी को बताओ कि मैं बहुत सारे धन के से गांव में पधार गया हूँ। दूत गया तो क्या नजारा था वहाँ पे, ऐसी कथा चल रही थी। और जाके हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि सेठ जी बड़े धन धान्य के साथ नगर में आ गए हैं, नौका भरी है धन की। उठ के दोनों माँ बेटी उछल पड़ी, खुशी हो गई, पूजा छोड़ दी, पंडित जी किला बैठा रह गया। और माँ कहने लगी, बेटी मैं जा रही हूँ, तू भी जल्दी आना। लेकिन जाके नजारा क्या होता है, जब देखते हैं तो नौका धीरे 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 डूब रही है। ससुर जमाई डूब रहे हैं और वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। सेठ जी सोच रही है क्या हो रहा है अब इनको, सब कुछ ठीक है। लेकिन भगवान ने माया फैला दी ना, और भगवान अपने भगत की रक्षा के लिए माया फैलाते हैं। नारद जी की रक्षा की तो बंदर का वो कर दिया, भृगु जी की रक्षा की, छाती पे पहाड़ उठ लिया, लेकिन उसको ठेस नहीं लगने दी। तो इसी प्रकार भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। हमें लगता है कि कई आदमी कहते हैं वो बड़ा पापी है, कुछ उल्ट काम करता है, बड़े आनंद से जी रहा है। कोई भगत है लेकिन उसको बेचारे को सुबह शाम का खाना नसीब नहीं है। ऐसा क्यों है पंडित जी? तो मैंने कहा ये जिंदगी यूट्यूब है, एक तरफ पाप भरे, एक तरफ पुण्य भरे। जब पुण्य करोगे तो पुण्य संचित होते हुए पाप निकलेंगे तो कष्ट आएंगे, वो कष्ट कटेंगे। और जब पाप करोगे तो पुण्य निकलेंगे तो फिर आनंद में रहोगे। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो क्या हाल है उसका फिर। इसलिए जीवन बैलेंस करना, बैलेंस बना के रहो। इसलिए 4 सुख बनाए भगवान ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 3 सुख है इस व्यक्ति के। चौथा जो मोक्ष का सुख, मोक्ष मोह इति मोक्ष, मोह का नाश हो जाए, मोक्ष हो जाता है। अंतरात्मा बड़ी चीज, पवित्र चीज है, आत्मा बड़ी पवित्र चीज है। सेठ जी के आत्मा से आवाज आई, हो न हो
कुछ न कुछ गड़बड़ करके आई। अंतरात्मा आकाशवाणी हुई अंतरात्मा से कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी पत्नी प्रसाद छोड़ के आ गई है, पूजा छोड़ के बीच में आगे जाकर ग्रहण के लिए पूजा करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, भोजन कराए। उसके बाद वो आए तो पति और पति के दोनों को दर्शन करेगी। बलवान के बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार कन्या के भी हृदय प्रकाश हुआ, दोनों घर गई, कथा की, भगवान को भोग लगाया, ग्रहण किया, दान किया, पुनः आके अपने पति व पिता दोनों को देखा और कहने लगी अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान का पूजन करके इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में बैकुंठ को चला गया। बलवा के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सगत पुराण के अंतर्गत 13 खंड में सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। भजमनि नारायणी 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 भजमनि नारायणी नारायणी नारायण हरिमनि नारायणी नारायणी नारायण लक्ष्मी नारायणी 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 हरिमनि नारायणी 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 लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय संगति का है। एक बार जहर तो अपना असर करना छोड़ दे सकता है लेकिन संगति नहीं छोड़ती, संग दोष जरूर हो जाएगा। कितना भी पवित्र से पवित्र आदमी हो, विपरीत संग कर ले तुरंत चढ़ जाएगा। संत महात्मा नहीं बचे, हम क्या है। इसलिए हमेशा संग का विचार करना चाहिए। मैं कैसे आदमी के साथ, किस माहौल में, किस पुस्तक के साथ, किस फोटो के साथ रहता हूँ, ये चीज है मन खराब करने के लिए। दो चीजें दिमाग में तुरंत अटैक कर देती है, दो चीजें छोड़ती नहीं। एक तो दृश्य, सामने जो दृश्य देख रहा है, और एक जीवा तुरंत असर करेगा, दृष्टि दोष हो जाएगा। इसलिए ऐसा विचार करते हैं, पांचवा अध्याय पढ़ देते हैं, बिजी होगा ना ज्यादा। गुरुदेव कहते श्रेष्ठ, अब इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंग नामक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का त्याग करके दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। उसने देखा कि गोप बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान का सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा यह देख कर अहंकारवश ने तो गया, ने उसने भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के नंतर सभी गोपकुल भगवान के सिर पर राजा को प्रणाम करके प्रसाद रख के वापिस चले गए। लेकिन राजा को बड़ा दुख हुआ। हाँ तो बड़ा दानी राजा, घोड़े पर चढ़ा, राज में पहुंचा, मंदिर के सामने सिर झुका तो पुनः समृद्धि लौटाई। मैंने क्या किया, बड़ा पाप कर दिया, प्रसाद को ग्रहण किया नहीं, राम राम राधे राधे बोला नहीं, इसलिए मेरा मन खराब हुआ। वापिस जाकर उन्होंने ग्वाल बालों से प्रार्थना की, कथा सुनी, वरदान मांगा और सभी धर्म अर्थ काम प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। बलवा के बिहारी लाल की जय। गुरुदेव कहते हैं जो व्यक्ति परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता है, पुण्यमयी कथा को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन आदि की प्राप्ति होती है। गरीब धनवान हो जाता है, बंधन प्राबंधन से मुक्त हो जाता है, व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्य पर मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को काज से करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। क्योंकि कलयुग में तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले ही धन्य है, वही सत्यनारायण है। अब मैं पिछले जन्म कर्मों के अनुसार जो जन्म मिलता है उसकी कहानी सुनाता हूँ, जितने इसमें पात्र हैं। महान प्रज्ञा संपन्न सुदामा नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का वध करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए।
उस जन्म में कृष्ण भगवान का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। बोल कृष्ण भगवान की जय। लकड़हारा भील होकर राजा, अगले जन्म में उसने भगवान राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। महाराज उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। बोल रंगनाथ भगवान की जय। इसी प्रकार उसने धार्मिक सत्यवती साधु पिछले जन्म के प्रभाव से मौन ध्वज नामक राजा हुआ। उसने आर्य से चीर कर अपने पुत्र के आदिदेव भगवान को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल विष्णु भगवान की जय। महाराज तुम ध्वज मंत्र में स्वामी हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी का अच्छा संहार करके उन्होंने भी भगवान के शाश्वत धाम गौलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार सगत पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बलवा के बिहारी लाल की जय। भजमनि नारायण 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 श्रीमनि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरिमनि नारायण 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 श्रीमनि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये भोग है ना, एक साइड में रख दो। अभी यहाँ तसला रखी है ना, ये सब हटा दो। स्वाहा ओम नमो देवी महादेवी शिवाय स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा। ओम नमो संभवाय च मैं स्वाहा स्वाहा। ओम आत्मकित नमसि नमसि स्वाहा स्वाहा। ओम पितृकित नमसि नमसि स्वाहा स्वाहा। ओम ऐन स्वयं से नमसि स्वाहा स्वाहा। ओम सप्तग्नि विद्या स्वाहा स्वाहा। ओम सप्तधाम क्रियाणि स्वाहा स्वाहा। ओम सप्तकीर्तना विश्वामित्र जमदग्नि भागवत गौतम श्रेष्ठ सत्यसेन नमो नमः स्वाहा। ओम सप्त समुद्रा से तीर्थानि जलदानदा स्वाहा स्वाहा। ओम सप्त गंगा दिव्य नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सप्त धाम क्रियाणि स्वाहा स्वाहा। ओम सप्त व्रतकाराय नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सप्त प्रियाय स्वाहा स्वाहा। ओम नमस्तुते सर्ववे तेजंते सर्वदेव स्वाहा स्वाहा। राम देवता स्वाहा स्वाहा। राम देवता स्वाहा स्वाहा। कुलदेवी देवता स्वाहा स्वाहा। देवी देवता स्वाहा स्वाहा। देव स्वाहा स्वाहा। सर्वे ब्राह्मणे देव नमो नमः स्वाहा स्वाहा। हाँ लो छोटो ही दे दो, इसमें छोड़ दो, छोटो ही डाल दो। नहीं नहीं दो छोटे जो सुहागे टाइप पीछे छोड़ गए ना, उन पता लेकर डाल दो। पीछे जिनके पास सामान सामग्री लेकर डाल दीजिए। सुहा में छोड़ी है क्या किसी ने? सुहा बोल रहे थे छोड़ी होगी ना किसी ने, वो डाल दो इसमें। ये डाल दो। अरे जो सुहा हुई है होती है वो डाल दो। डाल दो इसमें। हाँ डाल दो। आओ इधर मम्मी का सब बेटा। सुहा में छोड़ी हुई है ना ये। चलो बच्चों को देनी बड़ों को देनी चाहिए। इधर मम्मी कराई। हाँ डालो। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। पंडित जी बोलिए। शुक्राचार्याय नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम देवी महादेव संलग्न सरस्वती स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो तिल्ली गिर रहा है आग निकल रहा है नीचे से नीचे से तिल मार रहा है तिल एकदम उछलता होगा ना यहाँ लग रहा है ना चादर पे चादर पे है ना गद्दे पे तो नहीं है ना नहीं चादर पे गिर रहा है थोड़ा बहुत चल जाएगा ना आराम से डालोगे तो नहीं जलेगा ये आराम से डालो इसके अंदर जाओ लो बेटा ये रख दो नहीं 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 वो नहीं डालना है ना कोई नहीं डालेगा नहीं हाँ ये एक ही बार में डाल दो हो गया उठ जाओ चलो हो गया पापा जी उसके ना ऐसे से गिरा रहा है उठाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम यानी नामति चेतांसी देवी भगवती ही साबलादा कृष्णा अक्षर स्वामी स्वाहा ओम दारिद्र्य दुख व्याहार निकालता दिन सर्वग्रस्ता स्वाहा 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय चं फलं हं क्लीं गुं ज्वाला ज्वाला जं जं फलं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय चं दोनों हं शं लं शं फट स्वाहा स्वाहा अपने मित्रों का ध्यान करते हैं ओम देवता वैसे मित्र वैसे महायोगिनी में शाश्वत नित्य में मन में स्वाहा 5 होती है ओम गं गणपते स्वाहा नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सतन्मय प्रकृता भद्राणी तपसम गोर्ये स्वाहा ऐं ह्रीं सरस्वती दिव्य नमो नमः स्वाहा स्वाहा सूर्यादि नवग्रह नमो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम हूं ह्रूं सौं भूर्भुवः त्र्यंबकं वदामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं स्वाहा स्वाहा नवग्रह नानू ये क्या है स्वाहा स्वाहा चलो जी डाल दो सारे लिया अर्शु ले लिया डाल दिया डाल दो छोटी मम्मी की अरे छोटी मम्मी कहाँ लेती है हो गया अरे वो नीचे से ऊपर नीचे इधर धीरे 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 ऐसे नहीं पंडित जी रुक जाओ ना रुकिए ना उधर पीछे कर रहे पंडित जी मालूम है कुछ लोग बात करें, उनको करने दीजिए। अरे ऐसा ही गिरेगा भाई दोनों हाथ पकड़िए हेलो ऐसे पकड़ो इसको ऐसे पकड़ो ऐसे ऐसे कैसे हाँ ऐसे ऐसे इस गोले पे पतली पतली धार बांध के नीचे से सुनिए ओम बसो पवित्रमसि सतधारं बसो पवित्रमसि सहस्त्रधारं दे सत्वा गोला पे बसो पवित्रेण सतधारेण सुपकाम दुख स्वाहा बोलिए कि रूप भगवान की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव राउंड में
जनों के संकट दास जनों के गुण बंसी वाला दूर करे हो। लास्ट में घूमया कर माँ पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न पूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मूरख गल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस बिन मिलूं दया मैं, किस बिन मिलूं दया मैं, तुमको मैं गुणती। ओम जय जगदीश हरे, बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, ओम जय जगदीश हरे, विकार दिखाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, आरती जो कोई संग गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी, वंचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, गौरम करुणावतारम संसारे सारं भुजगेन्द्रं, छोटे पापा कर लिए तमें माता च पिता लो जी सबको पुष्प बांट दो थोड़े थोड़े। सर वो तो बाबा जी को देना पड़ेगा ना। लो हाँ है कि जितनी इच्छा है उतना लो। चलो लो ना, जो लेना लो। हाँ ठीक है। लो सबको पुष्प बांट दो। लो
दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् ओम प्रत्यगाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नमो भवानी च पुष्पाणि वातगणां परमेश्वरं च पुष्पाणि स्मृत्यामि नमो नमः। राम से हाँ ठीक एक एक करके आना चाहिए। अनुष्का लेती हूँ बेटा। जब आपकी कृपा होगी आपका ये मन खुश होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु देवी आरोग्य देवी प्रमुख देवी सौभाग्यवती हाँ रखेंगे। से सुख शांति बनाए रखिए। ओम शांति शांति शांति। सुमित हो गया। अब रख दे भाई बाहर। सब रख- अरे आइए बाबू साइड में छुपा दो।